नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक कूलॉम्स लॉ से संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है तो इसे बहुत आराम से समझिएगा। दो गोले हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को 3 मिली न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। प्रश्न या न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको जो भी प्रश्न स्क्रीन पे दिया गया है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि उनमें से एक गोला, अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उनमें से एक गोले का आवेश, जो पहला वाला या कोई भी गोला है, एक गोले का आवेश दूसरे वाले गोले से 3 गुना है। जल्दबाजी ना करते हुए आराम से इसे समझना है। दूसरी स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें जो डी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले मीटर में। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की घात -2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आपका जो बल दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 3 मिली न्यूटन दिया गया है। ठीक है, तो मिली न्यूटन है तो इसे भी न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे लिखेंगे 3, और जो ये मिली होता है 10 की घात -3 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर डालना है खंड। सबसे पहले ये लाइन खींचनी है। खंड, जिस भी खंड में आप ये सॉल्व कर रहे हैं वो खंड का नाम प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे कि इसके पहले मैंने पहला प्रश्न कराया था तो उसमें लिखा था प्रश्नोत्तर संख्या 1, इसमें लिख लिया मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे लिखना है हल और यहाँ पे लिखना है दिया गया है। अब जो भी दिया गया है वो आपको लिख लेना है। हमें दिया गया बल जो कि हमारा 3 मिली न्यूटन, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है 3 न्यूटन में। ठीक, उसके बाद जो बल दूरी दी गई थी 5 सेंटीमीटर में, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है 5 × 10 की घात -2 मीटर में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखना है माना, यहाँ पे लिखना है माना पहला आवेश Q1 है, माना पहला आवेश Q1 है तब प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक गोला जो है, एक गोले का जो आवेश है यानी Q1 का जो आवेश है या फिर Q2 का जो आवेश है वो क्या है, Q1 का 3 गुना है। कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, ये हमारा लिखा हुआ है कूलाम का नियम। हमने पिछली वीडियो में आपको इस सूत्र से परिभाषा भी बताई थी कूलाम के नियम का। तो कूलाम के नियम की परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कूलाम के नियम की परिभाषा क्या होती है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, देखिए दूरी यहाँ पे d है ना, तो d दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कूलाम के नियम से आपको डालना है। उसके बाद जो भी बल का जो भी दिया गया था, बल यहाँ दिया गया था 3 मिली न्यूटन, तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया था न्यूटन में, तो हमने लिख दिया 3 × 10 की घात -3। उसके बाद के की वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपकी कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9, ये लिख दिया। Q1 की वैल्यू हमें नहीं पता थी तो प्रश्नानुसार हमने क्या लिया था, यहाँ से देख सकते हैं Q2 = 3Q1, यानी कि एक आवेश दूसरे आवेश का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, दूसरे आवेश से 3 गुना है, तो यहाँ से हमने लिख दिया Q1 और Q2 की जगह पर हमने लिख दिया 3Q1। ये यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। ये प्रश्न बहुत आराम से समझना है आपको। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ जिससे डाउट होगा। कह रहा है एक गोले का आवेश दूसरे गोले से 3 गुना है, तो हमने मान लिया दूसरा वाला गोले यानी Q2 का आवेश जो है Q1 से कितना है, 3 गुना है, और बराबर का निशान लगा दिया। भाई Q2 जो है Q1 के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो हमने कर दिया और यही Q2 की वैल्यू की जगह पे हमने लिख दिया 3Q1। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे हमने Q2 की जगह क्या लिख दिया, 3Q1, और नीचे D की जगह पे हमने 5 को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था 5 × 10 की घात -2 का, तो D की जगह पे ये रखा और यहाँ पे जो होल स्क्वायर लिखा था वो होल स्क्वायर लगा दिया, फिर ये गुणा करा। मतलब यहाँ Q1 है, यहाँ भी Q1, यहाँ भी Q1 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा Q1 का स्क्वायर। तो हमने इसको इधर ही रहने दिया और यहाँ से 9 × 10 की घात 9, ये देखिए यहाँ बटे में चला जाएगा तो यहाँ पे बटे में कर दिया। और उसके बाद ये जो 3 था, ये 3 भी नीचे बटे में चला जाएगा तो ये 3 भी नीचे बटे में चला गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, तो ऊपर है 3 × 10 की घात -3, 3 × 10 की घात -3। ठीक, तो 3 × 10 की घात -3 है। अब यहाँ पे देखिए 5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो वही 25 यहाँ लिखा है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर घात हो और ब्रैकेट लगा हो फिर कुछ लिखा हो तो आपस में गुणा हो जाता है, यानी यहाँ पे गुणे का निशान लगेगा और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो 2 में गुणा करोगे 4 होगा, निशान लगेगा माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे हो गया 4। फिर यहाँ पे देखिए
ये यहाँ पे 25 है, क्यों? क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बताया था पीछे वाली वीडियो में, आधार समान होती हैं तो क्या होता है, घाते जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 को लिख दिया हमने एक जगह पे, और उसके बाद यहाँ है 10 की घात माइनस का 3, तो ऊपर लिख दिया 10 की घात माइनस का 3। और यहाँ पे माइनस का 4 था तो हमने जोड़ दिया, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हमने प्लस का निशान लगाया। और जो घात थी, घात कितनी थी, माइनस का 4। ध्यान रखिए, घात 4 नहीं लिखी है, घात है माइनस की 4, तो हमने माइनस का 4 लिखा। नीचे जो बचेगा हमारा 9 गुणे 10 की घात 9, वो हमने लिख दिया 9 गुणे 10 की घात 9। फिर अगली स्लाइड में हमने क्या किया, यहाँ पे जो Q1 के ऊपर स्क्वायर लिखा था, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ ये रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये हमने रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद जो जैसी वैल्यू लिखी थी वो लिख दिया, 25 ऊपर था। और ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 4, और नीचे 9 गुणे 10 की घात 9। उसके बाद बराबर का निशान, उसके बाद आगे देखेंगे रूट लगेगा। ठीक, रूट लगाने के बाद 25 गुणे 10 की घात, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन निशान काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा। तो 10 की घात माइनस के 3 में माइनस के 4 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर नीचे देखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9, जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए 25 की जगह पे 25 लिखा है, 10 की घात माइनस 7 की जगह पे वो लिखा है। अब यहाँ देखिए 10 की घात 9 किस चीज़ में है, प्लस में है, और जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा 9 तो काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 की घात काहे किस चीज़ में हो, ये 9 जो नीचे से ऊपर गया काहे में हो गया, माइनस में। अब यहाँ से करेंगे 9 और 7, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। गणित में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान लगता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस किया, तो 7 में 9 को जब जोड़ोगे तो आप आएगा 16 और निशान लगेगा माइनस का। फिर से बता देते हैं, गणित में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान लगता है माइनस का। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 25 गुणे 10 की घात माइनस 16 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 5 गुणे 10 की घात माइनस का 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब 5 का 2 बार गुणा करना, 10 की घात माइनस 8 का 2 बार गुणा करना। और जब 10 की घात माइनस 8 का 2 बार गुणा करोगे तो 10 की घात माइनस 8 गुणे 10 की घात माइनस 8, जिसमें 10 2 जगह आएगा, आधार समान हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, और 10 की घात माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत अच्छे से समझ लेना है। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी तभी जो है आप पेपर टाइम पे कर पाएंगे फिजिक्स का। ठीक है, या फिर मैथ का भी। अब यहाँ से जब अंडर रूट देखिए, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, जो अंदर की चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आया है ये चीज़ 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटे में 3। ठीक, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 बटे 3 जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ से आएगा 1.66 गुणे 10 की घात माइनस का 8 गुलाम, यानी Q1 की जो वैल्यू आई वो हमारी ये आई, यानी एक आवेश का मान, एक आवेश का परिमाण हमारा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 8 गुलाम आया। अब Q2 कैसे निकालोगे, ये वाला कैसे निकालोगे, तो आपने पीछे देखिए कहाँ गया, पीछे आपने सॉल्व कर रखा था, ये यहाँ पे आपको पता है ना Q2 बराबर है 3Q1 के, ये यहाँ से देखिए कहीं से भी प्रश्नानुसार ये यहाँ से, तो Q2 की वैल्यू निकालनी है तो 3 गुणे में Q1 की वैल्यू रख दो, और Q1 की जो वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आई है, ये आई है, तो हमने यहाँ से 3 को 3 लिखा और Q1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। और Q1 की वैल्यू जब 3 गुणे आप इतना करोगे तो लगभग कितने किसके आएगा, 5 के, तो आंसर हमारा आएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 8 कूलाम। प्रश्न था वो था दोनों गोलों पर आवेश के परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका परिमाण हमने निकाल दिया है। आवेश का परिमाण क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले वाले गोले पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 8 कूलाम और दूसरे वाले गोले पर 5 गुणे 10 की घात माइनस का 8 कूलाम। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, और इन सभी का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो मैं एक एक करके स्लाइड लगा देता हूँ, आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो।